हेलो दोस्तों, अगर 2025 में आप भी सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस या जो भी एग्जाम देने चाह रहे हैं तो एसएससी का एक नोटिस आज अभी आया है और उसमें कहा गया है कि आधार कार्ड केवल कंपलसरी नहीं है। मतलब आप उसमें आधार कार्ड भी अपना अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो आधार कार्ड अपडेट नहीं करना चाहते, आधार कार्ड नहीं जानकारी देना चाहते, वो भी इसके अलावा कुछ अपनी आइडेंटिटी लेके जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, देखें, एसएससी ने स्क्राइब और कैंडिडेट दोनों के लिए आधार इसलिए किया है कि अगर आपका जो फोटो है, आपका जो फॉर्म फिल होता है उसमें अगर फोटो क्लियर नहीं है या कुछ ऐसा मिसमैच हो जाता है तो आधार कार्ड की वजह से आपका जो वेरिफिकेशन है कि जेन्युइन कैंडिडेट है तो उसके लिए वो केवल आधार से बायोमेट्रिक करा के आपका एंट्री जब हो जाएगी। मतलब आपकी एंट्री तुरंत हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी केवल। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि आधार कार्ड हर जगह फिर काम, आपका आधार कार्ड आपके डॉक्यूमेंट में भी प्रत्येक एंट्री पर जेन्युइन चीज होगी। इसका अर्थ ये हो गया कि प्रत्येक जगह अब कोई मामला ऐसा स्कैम से संबंधित नहीं आ पाएगा। जो जेन्युइन कैंडिडेट है वही एंट्री करेगा, वो पेपर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिजिकल आपकी इफिशियंसी हो, फिजिकल टेस्ट हो जिसमें सीपीओ में हो और जैसे इसमें जीडी में हो। तो जहां पर भी आपका जो टेस्ट है वो चाहे फिजिकल हो, रिटर्न हो या कुछ भी टेस्ट हो, उसके लिए आपको आधार से तुरंत लॉक मिल जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट आधार से अपना, क्योंकि आधार की बजाय जो ऑप्ट नहीं कर रहे उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, जो आधार लेके नहीं जा रहे, मतलब आधार से अपना अपडेट नहीं करवाया है, वो जब एग्जाम होगा उससे 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर जाना होगा। वो इसलिए कि आपका मैन्युअली चेक होगा और वो अप टू डेट होना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, रेंट एग्रीमेंट या पासपोर्ट, और उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी क्या हो, कौन सी, रीसेंट की। तो देखिए ये चीज आपको लेके जानी होंगी अगर आपने आधार ऑप्ट नहीं किया है उसके, इसलिए क्योंकि ये मैन्युअली चेक होगा तभी आपको एंट्री दी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चे अगर केवल एग्जाम स्टार्ट होने में 5 से 10 मिनट बचे हैं उनके लिए तो फिर बड़ा खतरा हो गया, क्योंकि जब तक मैन्युअली चेक नहीं होगा उनके लिए एंट्री नहीं होगी, और एंट्री नहीं होगी तो इसका मतलब वो पूरा एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा, तो नुकसान उन्हीं बच्चों का है। तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट, एसएससी ने क्यों अपडेट किया ओटीआर में आधार, वो इसलिए किया कि आधार की वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो, उसके बाद जो पेपर है वो, जिसमें डीवी, उसके बाद फिजिकल है वो, मतलब हर चीज आधार से चलेगी। आधार की वजह से आप तुरंत एंट्री कर पाएंगे, आपकी कोई बीच में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे, क्योंकि अभी आधार क्या है, वॉलेंट्री है, अभी कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है, और वॉलेंट्री होने की वजह से अभी आप जो प्रत्येक बच्चे कहीं ना कहीं इस उसमें थे कि आधार अभी मेरा अपडेट नहीं हुआ है या आधार में कुछ कमियां हैं, आधार के लेकर बार बार आप न्यूज आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको एसएससी ने अब क्या कर दिया है, थोड़ा सा विराम दे दिया है। लेकिन सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिनके पास आधार नहीं होगा उसको मैन्युअली चेक होगा, और उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है उनका, जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो एग्जाम में आपको लगभग 2 घंटे पहले जाना होगा, और अगर आप लेट हो जाते हैं, मानो केवल 5 मिनट बची हैं और उसके बाद आप एग्जाम तुरंत बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए आपको पहले मैन्युअली चेक होगे कि जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं, तो उसके लिए ये अपडेट अप टू डेट होना चाहिए। ये एसएससी ने नोटिस डाला है, अभी अभी आप देख सकते हैं एसएससी की साइट पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आधार वॉलेंट्री है, अपडेट अगर जिसने अपडेट नहीं देना उसको आधार बेस नहीं करवाना, अपना आधार नहीं डालना ओटीआर में, तो नहीं डाले। लेकिन उनको ये यहां पे इसकी क्या बताया मैंने, परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए प्रत्येक कैंडिडेट जिसके पास आधार सही है वो आधार अपडेट करे। बाकी इससे संबंधित कोई भी किसी पॉइंट बच्चे का अगर कोई क्वेरी हो आधार से संबंधित या जो ये नया नोटिस आया इससे संबंधित, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने बताया ना, स्क्राइब में और कैंडिडेट में जेन्युइन दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि आधार अगर आपके पास है तो आप उसको करें, कंपलसरी नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कंपलसरी नहीं है।